नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना महामारी के इस दौर में आजमगढ़ जिले की एक ऐसी ग्राम सभा जिसने अपने गांव वालों के लिए एक ऐसा तोहफा दिया जो इस महामारी के वक्त उनके जीवन की रक्षा के लिए काम आ सके। मंगलवार को ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान ने स्वास्थ्य उपकरणों से सुसज्जित मय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित एक एम्बुलेंस भेंट किया। उनके इस कार्य की सभी लोग सराहना कर रहे हैं कि काश ऐसा सभी ग्राम सभा के लोग कर पाते तो इस कोरोना महामारी नियंत्रण में चिकित्सा सुविधा के एक प्रमुख हिस्से का काम आसान हो जाता, क्योंकि किसी भी बीमारी के वक्त सबसे पहले इसी की ज़रूरत होती है। इस कार्य के जरिए जिले में उन्होंने एक मिसाल पेश किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया ब्लॉक अंतर्गत हरैया ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अतुल कुमार राय एवं प्रधान अंकिता राय ने ग्राम पंचायत में बढ़ते कोरोना के प्रकोप की रोकथाम के लिए गांव को एक निजी एम्बुलेंस सेवा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के अलावा ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन सहित सैनिटाइजर, दवा की किट, मास्क आदि गांव को समर्पित किया, जो गांव के लोगों के जीवन की रक्षा का कार्य करेगी। इसका अतुल राय एवं डॉक्टर AP श्रीवास्तव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सचल दस्ते को ग्राम पंचायत में डोर टू डोर जाकर जांच करेगी और उन्हें दवा आदि वितरित करेगी। इसके लिए बाकायदा 500 कोरोना दवा की किट ग्रामीणों में वितरित किया। आपको बता दें कि इस गांव में विभिन्न कारणों से अब तक 26 मौतें हुई हैं, जिसके कारण गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग मौत की खौफ से दहशत में हैं। अभी भी दर्जनों लोग सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित हैं, जो गांव में घर घर जाकर कोविड संक्रमण की जांच भी करेगी। प्रधान प्रतिनिधि अतुल कुमार राय ने बताया कि यह कार्य उन्होंने विधान परिषद के सदस्य अरविंद शर्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर किया है। बाकी बातें आप सुनिए, उन्होंने और क्या कहा। दिनांक 18 मई 2021 को हमने अपने ग्राम सभा हरैया में आज दिनांक 18/2021 को आज हमने अपने ग्राम सभा हरैया के लिए एक मिनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिकिट्स वगैरह की दवा घर घर जाके उपलब्ध कराने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, जिसमें हमने एक ओमनी वैन को एक छोटा एम्बुलेंस का रूप दिया हुआ है, जो हमारे ग्राम सभा के हर घर में जाएंगे लोग। उसके साथ डॉक्टर की टीम रहेगी। वहाँ जिनको भी अगर सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरह का जो भी सिम्टम्स अगर आते हैं तो इनको ये लोग स्कैनर से अपना चेक करेंगे और उनको जो मेडिकिट है उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये एम्बुलेंस व्यवस्था जो आप दे रहे हैं गांव के लिए, ये गांव से लेके अस्पताल तक पहुंचाएगी या गांव तक ही सीमित रहेगी? नहीं, गांव से लेके और ये जो भी कोविड सेंटर नियरेस्ट में है वहाँ पे ले जाएगी, मरीज को वहाँ पे एडमिट कराएगी, ताकि बीच में जो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोग बहुत परेशान हो रहे थे। इसी के लिए मैंने एक इसकी पहल किया कि मैंने खुद अपने हम लोगों ने अपनी व्यवस्था से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम किया, जिससे हमारे ग्राम सभा का हरैया के सारे ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल सके। ये व्यवस्था निःशुल्क है या शुल्क है? नहीं, ये व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। इस पर इतने खर्च आएंगे, ड्राइवर का खर्च है, तेल का खर्च, अरेंजमेंट कहाँ से होगा? ये हम अपनी व्यवस्था से इसको करें। यानी प्रधान जी अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं पूरे गाँव के? जी, इसको हम खुद अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं। और माननीय क्या उद्देश्य है जो आपके बगल में दिखाई दे रही है? ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो खुद ऑक्सीजन बनाती है। और अभी आप देखे होंगे कि पिछले काफ़ी टाइमों से हम लोग देख रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बॉटलिंग नहीं हो पा रही, उसके बहुत सारे लोग दम तोड़ रहे थे। तो इसको हमने अपने कुछ सहयोगियों से मिलकर इसको हमने बाहर से इसको मंगवाया है, ताकि हमारे ग्राम सभा के लिए इसका उपयोग किया जा सके। और हमारे पास ये कुछ किट्स भी हैं जो हमारे माननीय MLC अरविंद शर्मा जी के द्वारा विशेष रूप से हमारे ग्राम सभा को दी गई है, कि जिसको जिस तरह का सिम्टम्स आता है अगर इस तरह का, तो उसको फ़ौरन एक किट दिया जाए और उसको तुरंत उसका लाभ मिले। इस मौके पर वीरेंद्र राय, संतोष सिंह, रामचंद्र, ज्ञान कुमार राय, रविंद्र सिंह पटेल, रामचेत मौर्य, घनश्याम दास गुप्ता, अरविंद जायसवाल, चुन्नू राम, मुन्ना जायसवाल, दुर्ग विजय, पवन सिंह आदि मौजूद रहे।
मंगलवार को एसडीएम सदर बागीश कुमार शुक्ला ने मुबारकपुर कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगने वाले वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अस्पताल में वैक्सीन के लिए एक जगह जमावड़ा करने वालों से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का आग्रह करते हुए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की हिदायत दी। एसडीएम सदर ने चिकित्सा अधिकारी से बातचीत कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जाना। उन्होंने स्वयं भी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को देखा और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल में आने वाले रोगियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के अधिशासी अधिकारी राजपति वैस, राजस्व निरीक्षक मुबारकपुर विनय सिंह, नगर पालिका अवर अभियंता महावीर भारती, कमाल अख्तर, मनोज मौर्य, मृत्युंजय, राजू राजभर, पुष्प राज कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले में 20 से 31 मई तक पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मिलेगा निःशुल्क राशन, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 20 मई से 31 मई तक प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन का वितरण होगा। इस दौरान कोटेदार को टोकन सिस्टम और गाइडलाइन का पालन कराते हुए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है। जिले में अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के कुल 7,92,533 राशन उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से 20 मई से 31 मई तक प्रति यूनिट 5 किलो, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरित किए जाएंगे। राशन वितरण के दौरान कोटेदार को टोकन सिस्टम व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोटेदार की दुकानों को सैनिटाइज कराया जाएगा तथा साथ ही कोटेदार व राशन उपभोक्ताओं को मास्क का प्रयोग जरूरी रहेगा। राशन की दुकानों पर भीड़ न हो, इसके लिए दुकानदार एक बार में 50 टोकन जारी करेंगे और 2 गज की दूरी का पालन कराते हुए राशन का वितरण कराया जाएगा। दुकान पर साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद ही ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन का वितरण किया जाएगा। आजमगढ़ शहर के बवाली मोड़ पर लगा ट्रांसफार्मर धू कर जला, एरिया की बत्ती गुल, लोगों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ पर लगा 250 केवीए का ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंचे रोडवेज चौकी इंचार्ज ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों से बार बार ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने पर विद्युत विभाग के लाइनमैन आकर तार को जोड़ दे रहे हैं, जबकि ट्रांसफार्मर को समय रहते बदल देते तो आग न लगती। ट्रांसफार्मर जल जाने से हरबंसपुर, बवाली मोड़, बागेश्वर नगर, रोडवेज सहित आधा दर्जन मोहल्लों की बत्ती गुल हो गई है। कल के 3 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है और लाइट जो अब तक सुबह किए थे सब आके जोड़ दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर खराब है। आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में वांछित चल रहे 8 लोगों पर एसपी ने 25-25 हज़ार का इनाम किया घोषित। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जिन 8 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है उनमें किशन यादव, रवि यादव व रणजीत उर्फ रंजीत यादव फूलपुर थाना क्षेत्र के कटाई गांव के निवासी हैं। हृदय कुमार यादव जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के टपटीपुर गांव का निवासी है, तो वहीं राहुल कुमार यादव दीदारगंज थाना क्षेत्र के सरावा गांव का निवासी है। श्यामलाल यादव इसी थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव का निवासी है। इसी तरह संजय सोनी अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के छाछू गांव का निवासी है, तो वहीं ब्रजेश अग्रहरी अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के नवा नगर पैकौली गांव का निवासी है। सभी फरार आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। देखिए, ये एक बहुत लंबा रैकेट है और इससे पहले ये कभी प्रकाश में नहीं आया था। ये बड़ी अजीब सी बात है। 4-5 साल से ये कार्य कर रहे थे और इनकी मॉडस ऑपरेंडी बड़ी डिफरेंट टाइप की थी। ये लाइसेंसी ठेके की दुकान लेते थे, चाहे वो सरकारी हो चाहे देशी हो, दोनों तरह की शराब का ठेका लिया करते थे। तो उस ठेके की आड़ में ये बॉटलिंग करके नकली शराब बेचा करते थे ताकि किसी को शक ना हो और इनकी आमदनी जो शराब है उससे वो अर्जित होती रहे। यहाँ पर अभी तक 8 लोग कुल जेल भेजे गए हैं। कुछ अम्बेडकर नगर से गए थे जो हमारे यहाँ नामजद हैं और बाकी हमने भेजे हैं। इनकी इस गिरोह में अभी 10-15 लोग और चिन्हित हमने किए हैं जो इस चेन से जुड़े हैं और जो इस कार्य को करते थे, जिनकी गिरफ्तारी होनी शेष है। इसके अतिरिक्त कुछ जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो ये चैन और लंबी होगी और इस चैन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से कच्चा मटेरियल लाते थे, ये जो ढक्कन कहाँ बनवाते थे, शीशी कहाँ से लाते थे, ये उसका रैपर कहाँ बनवाते थे। तो ये सारी चेन जुड़ेगी तो एक लंबा
रैकेट इसमें खुलेगा। जहाँ तक इनकी संपत्ति का बात है, संपत्ति चिन्हित कर ली गई है और भारी संपत्ति इनके पास है। कुछ इन्होंने फार्म हाउस भी बनाए हैं, कुछ इनके पास गोडाउन्स हैं, कुछ ये हर साल कुछ ना कुछ संपत्ति अर्जित किया गया, सारी की सारी चिन्हित कर ली गई है। और जो कुछ इन्होंने लाइसेंसी ठेके दूसरों के नाम से लिए हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं और इन पर जब गैंगस्टर एक्ट लगेगा तो इन सब सारी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और इन पर एनएससी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या इसमें किसी सफ़ेद पोश का, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लाइसेंस दूसरों के नाम ये लेकर के इस तरीके के घटना एक तरीके से इस पूरे वर्क को अंजाम दे रहे थे, क्या लगता है? देखिए, आजमगढ़ में कोई भी धंधा जैसा पहला भी इतिहास रहा बिना सफ़ेद पोश के नहीं होता। कड़ी जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को हम बेनकाब करेंगे। संपत्तियों की अगर बात करें तो जो चिन्हित की गई हैं, क्या उनकी कुछ अनुमानित कीमत कुछ? देखिए, इनकी जो संपत्ति चिन्हित की गई उनकी जो अभी तक हमारे संज्ञान में आई है, अभी और भी हो सकता है संपत्तियाँ हों, करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की संपत्तियाँ अभी तक हम लोगों ने चिन्हित की हैं और बहुत जल्दी गैंगस्टर लगाकर उनका जब्तीकरण किया जाए। थैंक यू। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस की छापेमारी में हरिहरपुर से बरामद हुई अवैध शराब बीट आरक्षी निलंबित हल्का इंचार्ज व एसओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस को छापेमारी के लिए लगाया गया। छापेमारी के दौरान एक कार में रखी भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। मौके से हरिहरपुर गाँव निवासी अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका पिता मौके से फरार हो गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिहरपुर गाँव का बीट आरक्षी आनंद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि हल्का इंचार्ज राकेश सिंह व कंदरापुर एसओ दिनेश कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी ने सख्त निर्देश दिया है कि जिले में अगर किसी भी क्षेत्र में अवैध शराब बरामदगी हुई तो उस क्षेत्र के बीट आरक्षी, हल्का प्रभारी व संबंधित थानेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में 18 मई को आई जांच रिपोर्ट में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 77 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,398 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 1,020 सक्रिय मरीज हैं। 16,182 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 196 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए ग्राम सभा रेवसा में प्रधान सावित्री देवी द्वारा पूरे गांव को कराया गया सैनिटाइज। वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए जहां काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि इससे किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो, वहीं क्षेत्र के तमाम गांवों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सके और आम जनजीवन सामान्य हो सके। इसी क्रम में लालगंज तहसील क्षेत्र के रेवसा ग्राम सभा में प्रधान सावित्री देवी पत्नी रमेश कुमार ने पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया। इसमें सफाई कर्मी सरस्वती सोनकर, उर्मिला देवी, रेहाना, संगीता, अजय कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें, क्षेत्र की तमाम ग्राम सभाओं में इस समय सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि रोग न फैल सके। कपसेठा निवासी समाजसेवी दुर्गा सिंह ने कहा, टीकाकरण कराने के साथ करें गिलोय आदि का प्रयोग, रहेंगे सुरक्षित। एक और जहां कोरोना टीकाकरण के लिए महामारी मची हुई है, वहीं कुछ लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि टीकाकरण के बाद ही लोग कोरोना की लहर से बच सकेंगे। समाजसेवी लालगंज क्षेत्र के कपसेठा गांव निवासी दुर्गा सिंह ने कहा, बिना डरे टीकाकरण कराने के साथ प्रतिदिन गिलोय आदि का प्रयोग करें।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करें और घर से लॉकडाउन में अनावश्यक बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कराने के बाद उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। उन्होंने इस अभियान में लगे डॉक्टर और नर्सों सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आभार प्रकट करने के साथ आम जन से आह्वान किया कि टीकाकरण कराने के साथ प्राकृतिक औषधि गिलोय आदि को अपनाएं और स्वस्थ मन से कोरोना से मुक्ति का प्रयास करें। जीत आपके कदमों में होगी। मैं दुर्गा प्रसाद सिंह ग्राम कपसेठा का रहने वाला हूं। आजकल कोविड-19 में जो हो रहा है, सब लोग डर रहे हैं। उतना आदमी को डरना नहीं चाहिए। गिलो है, उसका तुलसी का पत्ता है, उसका काढ़ा पीजिए। आराम से ज़िंदगी, बाहर ज़्यादा घूमिए मत, दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, रखिए। कहीं भी जाइए आइए बिना मास्क में मत जाइए। ये सब आप करेंगे तो कभी आपको कोरोना नहीं पकड़ सकता है। गांव में धूप में थोड़ा बैठिए, इस तरह रहिए। हाँ, गिलोय का सेवन जरूर करें। गिलोय बहुत बढ़िया चीज़ है। हम तो 1 साल 1.5 साल से पी रहे हैं, कोई जुकाम बुखार तक हम लोगों को नहीं आया है। इसलिए इसके दुनिया के दवा के चक्कर में न करके जो आयुर्वेदिक दवा है, यही सब आप लोग करिए। यही हम तो सलाह यही देंगे। और समय से वैक्सीन लगवाइए। अच्छा, समय से वैक्सीन जरूर लगे। देखिए, मैं दोनों लगवा लिया हूँ। और आदमी पहले लोग डरते थे, अब कुछ नहीं, अब लोग परेशान हैं। लेकिन आराम से रजिस्ट्रेशन कराइए और वैक्सीन को लगवाइए। कोई टेंशन नहीं है, कोई रोग नहीं होगा। आप लोग सब कुछ सही है। बार बार जर्जर हो गई बिजली की केबल, टूट जाने से बोंगरिया बाजार वासी पूरी तरह परेशान। तरवा क्षेत्र के बोंगरिया बाजार में जर्जर हो गई बिजली की मेन सप्लाई की केबल लगातार टूटकर गिर जा रही है, जिससे बाजारवासी काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों तक की गई, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाजारवासियों का कहना है कि कई बार यह टूटकर गिरने से लोग बाल बच भी चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे बाजारवासियों में काफ़ी आक्रोश भी है। लोगों ने इसे जनहित में अविलंब बदले जाने की मांग की है। यह तार टूटता रहता है, बाजार वाले भी परेशान रहते हैं, आप लोग भी परेशान रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है कि केबल में दम नहीं है और ये बार जल रही है और पिघल रही है, और अधिकारियों को भी हमने सूचना दी। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने ऊपर तक दिया है? हाँ, जो साहब जैसा आपको हम लोग कर दिए। रोज जो ना परेशान हुआ, काहे परेशान हुआ? केबिल सही ना है, वो जरूरत के रोज कटत के रोज पिघलत। केबिल में लग जाती, जितना जोड़ हुआ एक वजह से केबिल डेली टूट जाएगी, कोनो गारंटी ना है। हाँ, ये बाजार के इस पर जो कि लोड है बहुत ज़्यादा, इस कारण जो कि केबल गल के पिघल के अपने आप शार्ट करके टूट जाती है। सीएचसी इंचार्ज के दिशा निर्देश पर अमिलिया और मोलनापुर में कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। विकासखंड लालगंज के अमिलिया प्राथमिक विद्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार के दिशा निर्देश पर कोविड-19 की दर्जनों लोगों की जांच की गई। इसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, जिससे ग्रामीणों ने काफ़ी राहत की सांस ली। इसी प्रकार बघरवा उर्फ मोलनापुर में भी 15 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। इस अवसर पर जहां मोलनापुर में प्रधान डॉक्टर रामलखन चौहान, लेखपाल भास्कर त्रिपाठी, आशा उषा, सफाई कर्मी सरस्वती सोनकर की उपस्थिति रही, वहीं अमिलिया में स्वास्थ्य विभाग के राजकुमार, सुमित, मुकेश, प्रधान अमृता, प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार घमंडी, लेखपाल विभा पांडे, आशा नीरज सिंह, उपेंद्र सिंह, कोटेदार शिव कुमार सिंह, आंगनवाड़ी अयोध्या देवी, सफाई कर्मी मदन सहित आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार के दिशा निर्देश पर निरंतर कोविड-19 की जांच की जा रही है, ताकि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 पर अतिशीघ्र काबू पाया जा सके। लालगंज क्षेत्र में 339 की सैंपलिंग में 125 की हुई एंटीजन किट से जांच, नहीं मिला कोई संक्रमित। 214 का हुआ टीकाकरण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज सहित क्षेत्र के कई गांवों में कैंप लगाकर आज कुल 339 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें एंटीजन किट से 125 लोगों की जांच की गई, जिसमें कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया, जिससे लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि 60 लोगों की RT-PCR जाँच की गई है, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि आज 119 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग की गई और 35 लोगों की जांच कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग RT-PCR के द्वारा की गई।
उन्होंने बताया कि आज कोई भी संक्रमित मरीज न मिलने से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज जहां जांच का दायरा भी बढ़ाया गया, वहीं टीकाकरण में भी तेजी लाई गई। आज 18 वर्ष के ऊपर के 214 लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया। उन्होंने बताया कि आज जिन गाँव में सैंपलिंग की गई उनमें मौलनापुर, हिलालपुर, खेतौरा, डोमनपुर, रसूलपुर, अमिलिया, उमरी श्री, नारायणपुर, नेवादा, चंदेवरा और सीएचसी लालगंज शामिल थे। देवगांव निवासी 40 वर्षीय महिला समेत 6 की कोरोना से मौत। मृतकों में 3 आजमगढ़, 1 बलिया, 1 मऊ तथा 1 अंबेडकर नगर के निवासी। चक्रपानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 आजमगढ़, 1 बलिया, 1 मऊ तथा 1 अंबेडकर नगर जिले के निवासी हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि देवगांव निवासी 40 वर्षीय महिला को 12 मई की रात 1:15 पर भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान सोमवार की शाम 3:30 बजे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अन्य मृतकों में 1 तहबरपुर, 1 महाराजगंज, 1 बलिया, 1 मऊ और 1 अंबेडकर नगर के निवासी हैं। डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौत की बाबत सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा मंडल, आयुक्त, डीएम, एसपी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।